हाँ, तो आज अपन बात करेंगे आपके बहुत ही शानदार एक विंटर वैकेशन प्लान बनाया है मैंने आपके लिए, जो मात्र 7 दिन का, ये ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 दिन का विंटर वैकेशन प्लान रहेगा। और जिसने इसको फॉलो कर लिया वो बहुत आगे हो जाएगा। अभी आप सीधे एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हो और एग्ज़ाम का मतलब कहते हैं ना माहौल बना हुआ भी है, तो इन 7 दिन को मिस मत कर देना। इनको बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से इसका कहते हैं ना यूटिलाइज़ करना है इसका, ठीक है। और कैसे क्या पढ़ना है कि इसमें आपको मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, चाहे कोई सा भी स्ट्रीम के हो, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, उनको अपन पढ़ेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। कंपलसरी कौन से आपके? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना है, और दोनों को ही हर कोई स्टूडेंट जो होता है ना, चाहे वो PCM वाला हो, चाहे वो अपने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का हो, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, इनको हल्के में लेते हैं कि यार इनको पढ़ लेंगे। नहीं, ये वो सब्जेक्ट है हमेशा से। अब सिविल सर्विसेज में जाओगे तो भी इसका अलग से एक पेपर होता है, तो बहुत बड़ा वेटेज है इस चीज़ का। और यहाँ पर भी आपके लिए बहुत बड़ा वेटेज है। 100 ही नंबर का पेपर ये होना है, 100 के बाकी मेन सब्जेक्ट के होने हैं। इन 7 दिन में क्या होने वाला है कि पढ़ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ेगा। बहुत तगड़ा प्लान है आपके लिए, पढ़ना आपको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट 7 से 8 दिन के अंदर आपके दोनों बुक हो जाएगी। कोई 1-2 टॉपिक अगर बच भी जाएगा तो अपन एक बहुत ही शानदार जो 60 डेज प्लान लेके आऊँगा मैं आपको न्यू ईयर पे 1 तारीख को, 1 जनवरी को। एक बहुत 60 दिन का प्लान होगा जो अपने पिछली बार भी लाए थे ना, उसी अकॉर्डिंग उससे पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ मेन सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइम टेबल में आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट वो लेना है। कैसे क्या करना है एक बार देखो ढंग से, कि आपको मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। मॉर्निंग, तो मॉर्निंग की अगर मैं बात करूँ, सुबह सुबह आपको 5 बजे उठना है। बहुत ही शानदार प्लान है, पूरा सुनोगे तब समझ में आएगा। और 5 से, वैसे तो अपन पढ़ने वाले हैं 11 बजे तक, लेकिन कैसे कि आप 5 से 8 एक 3 घंटे की शानदार तरीके से चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो। सिर्फ 7 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से 7 दिन? 25/12/2021 से लेके 31/12/2021, बस ये 7 दिन आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्योंकि सबकी छुट्टियां चल रही है, तो शानदार टाइम का यूज़ करना है। यहाँ पर आप चाहे इंग्लिश पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो, शानदार एक सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ लेना है, ठीक है। 3 आवर्स कोई सा भी ले लेना, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट 2 ही हैं आपके पास, हिंदी और इंग्लिश, 2 की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो 8 से 8:30 तक का, उसमें आप ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है वो कर लो। सेकेंड आप वापस स्टार्ट करोगे 8:30 से लेके 11 बजे तक, हाँ, तो 11 ये हो गया। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2.5 घंटे, ठीक है। ये 2.5 घंटे फिर से कोई सब्जेक्ट ले लिया, वो आपकी इच्छा करती है, कोई सा भी जिसका आपको मन करे वो सब्जेक्ट उठा सकते हो। अब क्या होगा, अब मैं आपको अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर। इन टाइम के बाद में अब एक आएगा टेस्ट। बहुत ही शानदार चीज़ तो यही है टेस्ट। देखो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए, और जो टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के हिंदी के रहेगी वो कराऊंगा मैं आपको इन्हीं 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना। अब आपको एक 11 बजे टेस्ट मिलेगा, ठीक है। 11 बजे टेस्ट मिलेगा, 11 से लेके 12:30 तक, ठीक है। 12:30 के बीच ये 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, लास्ट 1.5 घंटे का। हो सकता है आप इसको घंटे पर में कर सको, लेकिन इस टेस्ट को आपको ईमानदारी के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि और अच्छा, हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए करना है क्या? हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए आप कोई सी भी गाइड ले आओ, चाहे संजीव ले आओ चाहे एक्सीलेंट ले आओ, फुल सफिशिएंट मार्क्स आते हैं। बुक आपके पास है, उसमें कुछ ऐड कर लेना, बस वो हो जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, वो पढ़ना है सब, ठीक है। उसी में क्या करना है कि मैं टेस्ट दूंगा आपके बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से, कि आपके एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे, छोटे बड़े, गद्यांश पद्यांश जो भी होगा ना, वो सब, पैसेज, वन वर्ड, जो भी सब कुछ उस अकॉर्डिंग बनाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश का बिल्कुल प्रॉपर आपका सिलेबस मैंने बिल्कुल चेक कर लिया है, उस अकॉर्डिंग आपका आएगा। यहाँ आपको ही 1.5 घंटे का टेस्ट देना है, ठीक है। और खुद ही सेल्फ चेक करना है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अलग से टेस्ट कॉपी बना लो, 7 दिन के लिए पूरी भर जाएगी, क्योंकि अपन 15-20 टेस्ट लेने वाले हैं। इसके बाद में आप बात की जाए तो आपके पास रेस्ट का फिर टाइम हो जाता है 12:30 से लेके आप रेस्ट कर सकते हो 3 बजे तक, ठीक है। हाँ, 12:30 से लेके 3 PM तक। इसमें क्या होगा कि आप चाहे लंच करो, जो भी बीच में रेस्ट कर ली, थोड़ा सो भी जाना बेटर होगा। इस टाइम में आपको ये बिल्कुल फ्री हैं आप, यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना, ये हो जाएगी आपकी रेस्ट। एक तरीके से मैं रेस्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ जाना। और फिर वापस स्टडी शुरू होगी 3 PM से लेके 3 PM से लेके आप पढ़ोगे 3 से लेके 5:30, ठीक है, 5:30। ये 2.5 घंटे आपके फिर से एक शानदार तरीके से फिर 2.5 घंटे का एक टाइम पीरियड आ गया। और फिर आपको आधा घंटा स्पोर्ट्स को भी देना है, थोड़े स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जाए, योगा हो जाए, नॉर्मल कोई भी एक्सरसाइज कर लो 5:30 से लेके 6 बजे तक, बस सिर्फ आधा घंटा ही, ज़्यादा नहीं देना। अब वो टाइम नहीं है। 6 PM मतलब 6 PM तक आपको
6 बजे तक आपको आधा घंटा आप स्पोर्ट्स को दे सकते हो। स्पोर्ट्स करो चाहे योगा करो, नॉर्मल एक्सरसाइज कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपके आधे घंटे की बात, ठीक है। फिर वापस बैठना है और आपको अब जो नेक्स्ट जो होगा वापस एक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये कौन से टेस्ट आएंगे क्या आएंगे वो भी बताऊंगा अभी। फिर एक टेस्ट आएगा 6 बजे, ठीक है, 6 PM टेस्ट आ जाएगा और वो टेस्ट चलेगा 7:30 तक। ये फिर 1.5 घंटे का, मतलब हो सकता है इसको आप घंटे सवा घंटे में भी कर दो, लेकिन लास्ट कहते हैं ना कि लास्ट जो टाइम है वो आपको इसको 1.5 घंटा देना है, बस इसके ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। ये टेस्ट हो गया, ठीक है। और अब बात की जाएगी वापस 8 बजे से, क्योंकि 7:30 और 8 के बीच में जो आधा घंटा मिलता है उसमें आप कुछ भी कर सकते, डिनर कर सकते हो, या फिर अगर उस टाइम नहीं करते थोड़ा लेट कर लेना। मैं आपको आधा घंटा दे चुका, ये मान लो 7:30 से 8 के बीच में आपको आधा घंटा दे चुका, उसमें आप डिनर कर लेना। फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी 8 से, ठीक है, 8 PM से लेके 9:30 PM। ये हो गया आपका 1.5 घंटा, ठीक है। ये 1.5 घंटा हो गया। फिर से इसके अंदर भी कोई फिर एक सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, जो आपकी चलेगी 8 से 9:30 तक। और फिर इसको करने के बाद में 9:30 बजे फिर एक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट आ जाएगा आपके 9:30 PM टू 11 PM। जब सोना है जब तक, ये 1.5 घंटे का ये टेस्ट होगा। तीन ये टेस्ट क्यों ले रहा हूँ इतने, कि जैसे कि अब कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, किस टॉपिक का टेस्ट होगा, वो अलग से वीडियो आएगा, अभी जस्ट तुरंत आपको वो भी मिलेगा। अभी सिर्फ टाइम टेबल की बात करेंगे और प्लानिंग की बात करेंगे, अपन प्लानिंग क्या लेके चल रहे हैं। टेस्ट इसलिए कि आपने मॉर्निंग में 5.5 घंटे में क्या पढ़ा, तुरंत टेस्ट दो उसका। फिर बीच में आपने क्या पढ़ा, उसका टेस्ट दो। ये 1.5 घंटा रिवीजन का है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके, तो एक का तो यहाँ दे दिया, एक जो बच गया उसका यहाँ देना है, ठीक है। इसलिए 1.5 घंटा प्लस हो सकता है 2.5 घंटा, इन दोनों को मिला के एक टेस्ट हो जाएगा, एक इसका टेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, और एक इसका टेस्ट हो जाएगा। तो 3 टेस्ट का टाइम आपके पास में है, 9.5-10 घंटे का टाइम हो गया। देख लो आप ऐड अगर जोड़ोगे, टोटल स्टडी टाइम, ध्यान से समझना, टोटल स्टडी टाइम की मैं अगर बात करूं आपकी, तो वो हो गया 3 घंटे, तो यहाँ हो गया 2.5 घंटे, 5.5 के बाद में ये हो गया 2.5, यानी कि आपके 8 घंटे हो गए, 8 और 1.5 घंटा यहाँ हो गया 9.5 घंटे। तो 9.5 घंटे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और इतना टाइम मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ है, प्लस डेढ़ 3 टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट का टाइम भी तो एक तरीके से स्टडी के अंदर ही है, तो 4.5 घंटे दे रहे हो आप टेस्ट को, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कुल मिला के आप देखोगे तो देखो कितना टाइम हो गया, ये आपका लगभग 14 घंटे आपने स्टडी कर ली, बहुत ही शानदार तरीके से। स्पोर्ट्स भी हो गया और थोड़ी बहुत रेस्ट भी हो गई। ये 7 दिन में शानदार तरीके से ये प्लान है। अपन क्या क्या करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ख़त्म, जिसके अंदर ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, मैंने देख लिया है। हिंदी और इंग्लिश बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, विद ग्रामर, ठीक है। इन दोनों की बुक तो करेंगे प्लस ग्रामर भी, मतलब व्याकरण भी। तो हिंदी बुक प्लस ग्रामर दोनों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 7 दिन के अंदर। एक आध टॉपिक रह सकता है, क्योंकि मैं भी आपको टेस्ट प्लान जब दूंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि सर 1-2 टॉपिक रह गए। वो टॉपिक हो सकता है अपन न्यू ईयर के अंदर कर दें 60 दिन के अंदर। हालांकि 60 डेज में अपन फिर क्या करेंगे, सिर्फ मेन सब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन कभी संडे को ये इन दोनों का 1-2 टॉपिक जो बच जाएगा वो अपन संडे को रख लेंगे न्यू ईयर में। मतलब ये ऐसा प्लान है जो आप हमेशा सबसे अगर आगे रहना है तो ऐसा कुछ यूनिक तरीका अप्लाई करना पड़ेगा कि 2 सब्जेक्ट अभी ख़त्म कर दिए। अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट 60 दिन बचेंगे उन्हें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है मेन, क्योंकि सबके मेन 3 सब्जेक्ट ही होंगे, चाहे PCM हो, चाहे PCB हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स हो, कोई सा भी, मतलब 3 से ज़्यादा तो होता ही नहीं है। तो वो होंगे, आराम से कोर्स कवर हो जाएगा शानदार तरीके से। फिर इनका अपन क्या करेंगे, चलते ही एक टेस्ट डाल देंगे फुल कोर्स का। मतलब जब तक एग्जाम होंगे तो हिंदी इंग्लिश के तो फिर कोर्स तो हो ही चुका, तो फिर टेस्ट लेना रहेगा बस। तो ये चीज़ आपको करनी है, बहुत ही शानदार प्लान है। और इन 7 दिन को जिसने बिल्कुल, और खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, देखना अभी जो इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे, मैं सारे कमेंट यही वहाँ टेस्टों में भी चेक करूँगा कि कौन सा बच्चा नहीं आ रहा, मुझे पता लग जाएगा। तो ये आप ही के लिए है। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, देखना आप, जो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, देंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। 1-2 दिन तो जोश रहेगा, उसके बाद में छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, पूरा 7 दिन बिल्कुल 15-14 घंटे स्टडी करनी है, शानदार, ठीक है। अब आपको एक वीडियो आ रहा है जल्दी। हाँ देखो, एक और बात बताऊँ कि अगर आपके पास में टाइम है तो उधर जो 10th क्लास के अपना जो चैनल है, वहाँ 10th वाले चैनल्स हैं। आपको करना क्या है,
कि जो आप मैथ कर सकते हो, जो एनसीईआरटी की मैथ है ना, वहाँ पर 1 से 4 चैप्टर तो खत्म हो गए, और अपन इस 7 दिन के अंदर में थोड़ी स्पीड और पकड़ना, हो सकता है 5 चैप्टर जल्द खत्म कर लिया जाए, तो 1 से 5 चैप्टर आपको टाइम मिल जाए तो वो भी कर सकते हो। कम से कम 1 से 5 अभी कर लो, क्योंकि अभी अगर मैथ्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया ना तो बाद में पढ़ नहीं पाओगे, उसको भी आपको कवर करना है, ज़रूरी है, ठीक है। और जो अपना जो 10th वाला चैनल है, ठीक है, 10th तक का मतलब जो MU सीरीज ऑफिशियल वाला चैनल जो है, उसमें आपको टेंस पढ़ना है, टेंस वहीं से पढ़ना है, बहुत शानदार कर रखे हैं अपन ने, और वहीं से मॉडल पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों इनके सीधे टेस्ट ही मिलेंगे आपको, क्योंकि दोनों चीज़ हो चुकी है वहाँ पर, बहुत शानदार है। अब वो जो एक टॉपिक आपका बच जाता है वो मैं करवा दूंगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये थी टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज का एक वीडियो आएगा, कौन सा टेस्ट किस टॉपिक का कब होना है, वो भी जल्द हमें वीडियो, टाइम ये रहेगा 11, 6 और 9:30, ये 3 टाइम में 3 टेस्ट होंगे। अब वो जल्द पूरी टेस्ट सीरीज का प्लान आ रहा है। इस वीडियो को आपको दिमाग में इसलिए बिठाया मैंने कि अब गाइड वगैरह ले आओ, बुक आपके पास में है ही, और बिल्कुल तैयार हो जाओ। कल से टेस्ट है, ध्यान रखना, 25 तारीख सुबह मॉर्निंग 5 बजे से प्लान स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिन तक ये प्लान चलेगा। अब वो नेक्स्ट वीडियो जल्द आ रहा है, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। ओके।